गुड मॉर्निंग, वेलकम फॉर द न्यू वीडियो। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है माउंट एवरेस्ट का हिस्ट्री और इसका हाइट, जो अभी आजकल सुर्खियों में है माउंट एवरेस्ट। आइए उसकी बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो अभी इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज क्यों हुआ, क्या रीजन है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो किसी भी पर्टिकुलर पीक की बात करें, माउंट की बात करें, उसका अगर हाइट बढ़ता है तो उसके पीछे रीजन होता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के नीचे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती है, मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। बाय द ज्योग्राफर्स कहते हैं कि इस केस में जो है हाइट बढ़ सकती है, और यही रीजन रहा है माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ने का। जहां तक हाइट डाउन आने की बात है, तो अर्थक्वेक्स जो हैं उसकी वजह से किसी भी पीक की, किसी भी माउंट का जो हाइट है वो रिड्यूस हो सकता है। ये रीजन बताया है ज्योग्राफर ने। और ये हाइट क्यों दोबारा मापी गई, इसके पीछे रीजन था नेपाल के अंदर जो अर्थक्वेक्स आए उसकी वजह से लगा कि शायद माउंट एवरेस्ट का हाइट कुछ रिड्यूस, कुछ डिक्रीज हुआ होगा। जहां तक माउंट एवरेस्ट के नाम की बात है, तो इसका नाम जो है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे है, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। हालांकि देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एवरेस्ट ने कभी भी मेजरमेंट नहीं किया, कभी भी माउंट एवरेस्ट पे गए नहीं, कभी हाइट का मेजरमेंट नहीं किया सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। लेकिन फिर भी उनके नाम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि आज माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो जॉर्ज एवरेस्ट जी के नाम पे है। 1830 के अंदर जो है वो एवरेस्ट, जो माउंट सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने जी। अगर पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे 1821-24 के अंदर। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात देखिए, वैसे तो जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है उसकी हाइट निकालने की बात सर जॉर्ज एवरेस्ट के माइंड में क्लिक किया कि क्यों ना इसकी हाइट मापी जाए। तो उसके लिए उन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए जो है एक आदमी को सर्च किया, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, शायद आपके लिए अननोन नाम रहा होगा, इतिहास में कोई ज्यादा लोग जानते नहीं उनको, और वो नाम था राधानाथ सिकदर। कोलकाता के एक स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल के। कंप्यूटिंग जॉब दिया गया, जैसे आजकल कंप्यूटर से डाटा हम इकट्ठा करके, कलेक्ट करके जो डाटा को समराइज करते हैं, तो उस टाइम पे ये काम जो है बाई हैंड, हाथ से किया जाता। तो उस काम के लिए चुना गया राधानाथ सिकदर, एक बहुत बड़ा नाम जो आज शायद अननोन रहा इतिहास में। उन्होंने शुरुआत की जी 1830 के अंदर जो है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को जो है वो नापा जाए। लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट की डेथ के बाद जो है एंड्रयू स्कॉट जो है 1843 के अंदर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बन के आए जी। यहां पे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने। माउंट एवरेस्ट को उस टाइम जो है पीक X5 के नाम से जाना जाता था। आज हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, उससे पहले पीक X5 था। 1852 में हाइट को मापा गया तो 29,031.7, तो 2903 टू 8839.2 मीटर हाइट की बात आई कि इतना हाइट है, 8,840 मीटर्स। 1856 में राधानाथ सिकदर वो नाम जिन्होंने दोबारा फिर कैलकुलेशंस किया यहां पे, और फाइनली वो पहुंचे कि इसका जो हाइट है वो 8,848 मीटर है इसका हाइट। अब बात आई कि इसको नाम किसका दिया जाए, तो जो एंड्रयू स्कॉट थे उन्होंने सोचा कि इस काम की शुरुआत किसने की, इस काम की शुरुआत की सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, तो इसका नाम माउंट एवरेस्ट दिया गया। हालांकि इंडिया जब शुरुआत हुई तो इंडिया गुलाम था, उसके बाद इंडिया आजाद हो चुका था, तो हिस्ट्री में अगर कहीं ना कहीं नाम जोड़ा जा सकता था राधानाथ सिकदर जी का, जिन्होंने मेजरमेंट की काम उन्होंने पूरा किया, सिर्फ श्रेय लिया माउंट एवरेस्ट ने। हाइट मापी गई 8,848 मीटर, चाइना और नेपाल गवर्नमेंट ने भी। लेकिन 2015 में जो है चाइनीज और नेपालीज जो गवर्नमेंट है उन्होंने दोबारा कंसीडर किया इसको कि इसका हाइट को दोबारा चेक किया जाए कि कितना हाइट है। और अब जो रिसेंटली हाइट चेक किया गया तो निकला 8,848.86 मीटर। देखिए दोस्तों, ये 0.86 मीटर जो हाइट है वो इंक्रीज हुआ है जी इतने सालों में। रीजन बताया गया ज्योग्राफर्स के द्वारा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की बात आई। जहां तक फर्स्ट, जो पहली बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, चढ़े उसके ऊपर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, और शेरपा तेंजिंग नोर्गे नेपाली इंडियन शेरपा थे। 29 मई 1953 को ये इसके ऊपर पहुंचे। सागर माथा एक नेटिव नेम भी है एवरेस्ट का नेपाल के अंदर। तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे भारत के बहुत बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिशियन
सर राधानाथ सिकदर जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है वो नाम, तो आओ दोस्तों दोबारा इस नाम को याद करते हैं, राधानाथ सिकदर। तो इतिहास में अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं राधानाथ सिकदर का नाम, ताकि दोबारा ये नाम पॉपुलर हो। और यही था हमारा आज का टॉपिक, माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री, माउंट एवरेस्ट का इतिहास। और सैल्यूट टू राधानाथ सिकदर को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।